कीजिए हमारे चैनल को और दबाइए इस बेल आइकन को ऐसे ही और भी वीडियोस देखने के लिए। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका बेहद ही बड़ी और महत्वपूर्ण खबरों में। जी हां, आज की महत्वपूर्ण खबरों में सबसे बड़ी खबर निकलकर आई है अमेरिका से। अमेरिका और ईरान के बीच हो चुकी है युद्ध की तैयारी। वेनेजुएला भी हो चुका है युद्ध में शामिल। इसके साथ ही दोस्तों ट्रेनों को लेकर भी बड़ी खबर आई है। जी हां, जानेंगे इस खबर को विस्तार से। इसके अलावा दोस्तों आपको बताएंगे कि नेपाल के प्रधानमंत्री ने ऐसा क्या कहा जिसकी वजह से भारत हो चुका है आग बबूला। जी हां, जानेंगे इस खबर को विस्तार से। साथ ही दोस्तों चीन के वुहान शहर से भी बड़ी खबर निकलकर सामने आई है। इसके अलावा दोस्तों आपको बताएंगे कि कहां पर आ चुकी है भयंकर बाढ़। हजारों लोग आए बाढ़ की चपेट में। इसके साथ ही दोस्तों पाकिस्तान ने भी बड़ा खुलासा किया है। साथ ही दोस्तों लॉकडाउन को लेकर भी बड़ी खबर आई है। क्या अब भी आगे बढ़ सकता है लॉकडाउन? जानेंगे इसकी पूरी जानकारी। इसके अलावा दोस्तों आपको बताएंगे कि चीन ने किस तरह से घोंपा पाकिस्तान की छाती में खंजर, पाकिस्तान को कर दिया है बर्बाद। तो दोस्तों हर खबर को विस्तार से जानने के लिए देखते रहिए इस वीडियो को अंत तक। ईरान की धमकी के बाद अमेरिका ने रवाना किए जंगी बेड़े। वेनेजुएला भी हुआ युद्ध में शामिल। आपको बता दें कि 2 दिन पहले ईरान ने अमेरिका को जो चेतावनी दी थी उसके बाद अब हालात बिगड़ते नजर आ रहे हैं। इस मामले में वेनेजुएला के कूदने के बाद युद्ध की स्थिति बन गई है। वेनेजुएला ने साफ कर दिया है कि वो ईरान की मदद करेगा और इसी को लेकर अमेरिकी नौसेना ईरानी जहाजों पर कार्रवाई करने की तैयारी कर रही है। आपको बता दें कि वेनेजुएला बड़ी तादाद में ईरान से पेट्रोल डीजल का आयात करता है, जिसको लेकर पिछले दिनों ईरान ने कहा था कि अमेरिका उसके जहाजों को परेशान करने में लगा हुआ है, लेकिन वो किसी भी हालात में वेनेजुएला को तेल की सप्लाई देना बंद नहीं करेगा। इसके साथ ही ईरान ने अमेरिका को इसके परिणाम भुगतने की भी धमकी दी थी। अब अमेरिका और ईरान की इस तनातनी में वेनेजुएला भी शामिल हो चुका है। वेनेजुएला के रक्षा मंत्री ने कहा है कि वे उनके क्षेत्र में आने वाले सभी ईरानी जहाजों का स्वागत करेंगे और उसे किसी भी प्रकार के अमेरिकी हमले से बचाएंगे। अमेरिका के मिशिगन में बांध टूटने से आई बाढ़, हजारों लोगों को ऊंचे स्थानों पर भेजा गया। जी हां, अभी बड़ी खबर सामने आई है कि अमेरिका में कोरोना संकट के बीच एक और संकट की स्थिति बन गई है। आपको बता दें कि अमेरिका के मिशिगन में तेज बारिश के कारण 2 बांधों के टूटने से बाढ़ की स्थिति बन गई है। इसके चलते हजारों लोगों को निचले इलाकों से निकालकर ऊंचे स्थानों पर भेजा गया है। इसके साथ ही शहर में 9 फीट तक पानी भरने की चेतावनी भी जारी की गई है। आपको बता दें कि इस इलाके से 10,000 से ज्यादा लोगों को निकाला गया है। शहर के निचले इलाकों की सड़कें, पार्किंग स्थल और घर होटलों में पानी घुस गया है। इसके बाद करीब 10,000 लोगों को सुरक्षित स्थानों तक पहुंचा दिया गया है। पाकिस्तान ने पहली बार कबूल किया सच, पीओके को माना भारत का हिस्सा। अनजाने में ही सही, लेकिन पाकिस्तान ने इस बात को कबूल कर लिया है। दरअसल कोरोना वायरस को लेकर पाकिस्तान की वेबसाइट covid.gov.pk पर पाकिस्तान ने सही नक्शा लगाकर इस बात को कबूल कर लिया कि जम्मू कश्मीर और लद्दाख के हिस्सों पर उसका कब्जा पूरी तरह गलत है। आपको बता दें कि पाकिस्तान लगातार ही जम्मू कश्मीर में धर्म के नाम पर लोगों को भड़काने की कोशिश करता रहता है। साल 1947 में भी उसने ऐसा ही किया था। आपको बता दें कि पाकिस्तान ने धोखे से जम्मू कश्मीर के एक हिस्से पर अपना कब्जा जमा लिया था, जिसे लेकर अब दोनों देशों के बीच काफी विवाद चलता रहता है। नासा ने खोज निकाला दूसरा ब्रह्मांड। जी हां, दुनिया भर के वैज्ञानिक इस दुनिया को जानने के लिए तरह तरह के शोध करते रहते हैं, लेकिन अब नासा ने एक बड़ा खुलासा किया है जिसने सभी को हैरत में डाल दिया है। दरअसल आपको बता दे कि हमारे वैज्ञानिकों ने एक दूसरे ब्रह्मांड को खोज निकाला है। नासा ने कहा है कि ये एक ऐसा ब्रह्मांड है जहाँ पर सब कुछ हमारे ब्रह्मांड से बिल्कुल उल्टा है। वहाँ पर समय आगे जाने की बजाय पीछे जाता है। इसके अलावा आपको बता दें कि वैज्ञानिकों को कुछ ऐसे कण मिले हैं जिससे ये साफ हो गया है कि धरती के पास एक और ऐसा ब्रह्मांड है जहाँ पर वक्त उल्टा चलता है। 31 मई के बाद अब नहीं बढ़ेगा लॉकडाउन। जी हाँ, भारत में शुरू हुई रेल सेवा की वजह से ये अंदाजा लगाया जा रहा है कि अब लॉकडाउन को आगे नहीं बढ़ाया जाएगा। आपको बता दें कि अब 1 जून से 200 और ट्रेनें चलाई जाएंगी। इसके अलावा हवाई यात्रा भी शुरू होने जा रही है। इसी वजह से अब संकेत मिल रहे हैं कि देश में लॉकडाउन अब आगे नहीं बढ़ेगा। एम्फान चक्रवात की वजह से पूरी तरह जलमग्न हुआ कोलकाता एयरपोर्ट। 160 से 180 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार वाले एम्फान तूफान ने पश्चिम बंगाल और उड़ीसा में भारी तबाही मचाई है। तूफान का असर कोलकाता एयरपोर्ट पर भी दिखाई दे रहा है। यहाँ चारों तरफ पानी भरा हुआ है। 6 घंटे के तूफान के बाद एयरपोर्ट का रनवे और हैंगर पानी में डूब चुका है। आपको बता दें कि एम्फान के कारण एयरपोर्ट की सभी यात्री उड़ानों को भी रद्द करना पड़ा था। केवल कार्गो और वंदे भारत मिशन के तहत आने वाली उड़ानें ही चल रही थी, लेकिन अब उन्हें भी रोक दिया गया है। अमेरिका में शोधकर्ताओं का बड़ा दावा, मोबाइल पर खांसने से पता चल जाएगा कोरोना संक्रमण।
जी हाँ, अमेरिका की एक शोधकर्ता टीम ने दावा किया है कि जल्द ऐसी तकनीक आने वाली है जिससे स्मार्टफोन पर छींकने या खांसने से इस बात का पता चल जाएगा कि कोई व्यक्ति कोरोना वायरस से संक्रमित है या नहीं। आपको बता दें कि इसके लिए टीम एक सेंसर बना रही है जिसे फोन से जोड़ने पर 1 मिनट में पता लग जाएगा कि जिस व्यक्ति ने स्मार्टफोन पर छींका है उसे कोविड-19 संक्रमण है या नहीं। सेंसर को विकसित करने वाली टीम का कहना है कि फोन पर छींकने के 1 मिनट बाद ही मोबाइल की स्क्रीन पर आपको परिणाम दिखाई दे जाएगा। चीन ने घोंपा पाकिस्तान की छाती में खंजर। जी हाँ, पाकिस्तान के सबसे भरोसेमंद दोस्त यानी चीन ने उसका भरोसा तोड़ दिया है। आपको बता दें कि चीन ने पाकिस्तान को अरबों की चपत लगाई है। पाकिस्तान हमेशा से ही चीन को अपना सबसे अच्छा दोस्त कहता आया है, लेकिन आपको बता दें कि चीन ने साझेदारी के नाम पर उसे आर्थिक चोट पहुँचाई है। आपको बता दें कि पाकिस्तान में 62 अरब डॉलर की लागत से चीनी कंपनियां खूब मुनाफा कमाने में लगी हुई हैं, जिसकी वजह से पाकिस्तान में महंगाई बढ़ती जा रही है। खबरों के मुताबिक बताया जा रहा है कि जब पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान ने बिजली के बढ़ते दाम की जांच के लिए कमेटी बिठाई तो उसमें साफ हुआ कि चीनी कंपनियां पाकिस्तान में भ्रष्टाचार करने में लगी हुई हैं और उन कंपनियों ने पाकिस्तान को अरबों रुपए का चूना लगाया है। बताया जा रहा है कि पाकिस्तान में 100 अरब रुपए का नुकसान हुआ है, जिसमें से 1/3 नुकसान चीनी परियोजनाओं से हुआ है। चीन के वुहान शहर में जंगली जानवरों को खाने पर लगा बैन। जी हाँ, चीन के वुहान शहर में जंगली जानवरों के खाने पर बैन लग गया है। बता दें कि वुहान वही शहर है जहां से कोरोना वायरस पैदा हुआ और अब दुनिया भर में महामारी बनकर फैल गया है। वुहान सरकार की तरफ से हाल ही में एक नई नीति को लागू किया गया है और अब ये नीति 5 साल तक लागू रहेगी। आपको बता दें कि चीन ने दावा किया था कि कोरोना वायरस जानवरों से इंसानों में फैला है। ये वायरस वुहान के वेट मार्केट से निकला और 11 मिलियन आबादी वाले शहर में फैल गया। इसी वजह से अब इस शहर में जंगली जानवरों को खाने पर बैन लगा दिया गया है। सोनिया गांधी के खिलाफ दर्ज हुई FIR। जी हाँ, कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी को लेकर बड़ी खबर सामने आई है। आपको बता दें कि सोनिया गांधी के खिलाफ कर्नाटक के शिवमोगा में FIR दर्ज की गई है। सोनिया गांधी पर आरोप है कि उन्होंने PM केयर फंड को लेकर दुष्प्रचार किया है। आपको बता दें कि सोनिया गांधी पर ट्विटर के जरिए PM केयर फंड को लेकर बेबुनियाद जानकारी फैलाने का आरोप लगाया गया है। FIR में सोनिया गांधी और कांग्रेस के दूसरे नेताओं के खिलाफ कार्रवाई की मांग की गई है। इस महीने आपके खाते में आने वाली है ज्यादा सैलरी। जी हाँ, केंद्र सरकार ने लॉकडाउन में कर्मचारियों और कंपनियों को कई राहत दी है, लेकिन अब आपको बता दें कि सरकार ने सैलरी को लेकर एक बड़ा फैसला लिया है, जिसमें बताया गया है कि मई से 3 महीने के लिए कर्मचारियों की तनख्वाह से कटने वाले PF अंशदान को कम कर दिया है, जिसकी वजह से अब आपकी सैलरी बढ़ जाएगी। सरकार ने ये घोषणा कर्मचारियों और कंपनियों पर पड़ रहे दबाव को कम करने के लिए की है। कोरोना से कराहते चीन पर एक और चोट। कंपनियों ने चीन को दिया बड़ा झटका। कोरोना वायरस के लिए चीन को जिम्मेदार ठहराने के बाद से ही दुनिया भर की कंपनियां इस देश से अपना कारोबार समेटकर भारत में आने की तैयारी कर रही हैं। ऐसे में चीन को ये चोट बर्दाश्त नहीं हो रही और उसने बौखलाहट में यहाँ तक कह दिया कि भारत कभी भी चीन की जगह नहीं ले सकता। इसके अलावा उन्होंने ये भी कहा है कि कोरोना वायरस के कारण चीन आर्थिक दबाव में नहीं है और भारत किसी भी सूरत में अपने यहाँ कंपनी लगाने का भ्रम न पाले। बता दें कि मौजूदा दौर में चीनी रवैये से नाराज होकर अमेरिका, जर्मनी और फ्रांस समेत दुनिया की कई कंपनियां वहां से कारोबार समेटने की योजना बनाने में जुटी हुई हैं। ये सभी कंपनियां चीन को छोड़कर भारत आने का मूड बना चुकी हैं। इस पर चीन ने भारत पर निशाना साधते हुए कहा है कि भारत कभी भी चीन की जगह नहीं ले सकता और भारत अपने खराब बुनियादी ढांचे और अच्छे श्रम की कमी की वजह से भारत अभी कंपनियां लगाने के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं है। चीन से सीमा पर टकराव में भारत के साथ आया अमेरिका। पिछले कुछ दिनों से भारत और चीन के बीच तनातनी का माहौल चल रहा है। इस बीच अमेरिका ने खुलकर भारत का समर्थन किया है। अमेरिका ने कहा है कि इस तरह के विवाद हमें चीन की ओर से पैदा हो रहे खतरे की याद दिलाते हैं। आपको बता दें कि चीन के खिलाफ अब अमेरिका, भारत और ऑस्ट्रेलिया एकजुट हो चुके हैं। आपको बता दें कि पूरी दुनिया में चीन को लेकर बातचीत शुरू हो गई है और अब ये सभी देश चीन के लिए बहुत बड़ी परेशानी बन सकते हैं। बेंगलोर में सुनी गई अजीबोगरीब आवाज का रहस्य खुला। वायुसेना ने किया बड़ा खुलासा। जी हाँ, पिछले दिनों बेंगलोर में एक रहस्यमयी आवाज सुनाई दी थी, जिसकी वजह से लोगों में काफी डर पैदा हो गया था, लेकिन अब इस आवाज का रहस्य खुल चुका है। आपको बता दें कि इस आवाज के बारे में रक्षा मंत्रालय ने बयान दिया है कि ये आवाज सेना के एयरक्राफ्ट की थी। इसके अलावा उन्होंने कहा है कि ये वायुसेना की रूटीन टेस्ट फ्लाइट थी, जिसमें सुपरसोनिक प्रोफाइल शामिल थी। इस एयरक्राफ्ट ने बेंगलोर के एयरपोर्ट से उड़ान भरी थी।
नेपाल के प्रधानमंत्री ने भारत के खिलाफ दिया भड़काऊ बयान। लिपुलेख और काला पानी को अपना हिस्सा बताने वाले नेपाल के प्रधानमंत्री केपी शर्मा ने फिर से एक भड़काऊ बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि भारत से आ रहा कोरोना वायरस चीन और नेपाल से भी ज्यादा खतरनाक है। नेपाल के प्रधानमंत्री ने भारतीयों पर आरोप लगाते हुए कहा है कि नेपाल में आ रहे भारतीयों की वजह से उनके देश में ये समस्या बढ़ रही है। इसके अलावा उन्होंने कहा है कि सीमा पार से बहुत सारे संक्रमित लोग नेपाल में घुस रहे हैं। ये वायरस बाहर से आया है। हम सीमा पार से हो रही घुसपैठ को रोक नहीं पा रहे हैं। अगले साल गर्मियों तक भी नहीं मिलेगी कोरोना की वैक्सीन। वैज्ञानिकों ने किया बड़ा खुलासा। अमेरिकी रक्षा मंत्रालय के मुख्यालय पेंटागन से कोरोना वायरस से जुड़े दस्तावेज लीक हुए हैं, जिसमें चेतावनी दी गई है कि अगले साल यानी 2021 की गर्मी आने तक भी कोरोना की वैक्सीन नहीं मिल पाएगी। इसी वजह से दुनिया भर में कोरोना वायरस मौजूद रहेगा। साथ ही इसमें ये संभावना भी जताई गई है कि कोरोना का संक्रमण दोबारा बड़े पैमाने पर फैल सकता है और इससे दुनिया में भारी तबाही मच सकती है। फिर से सोने की कीमतों में आई भारी गिरावट। जी हां, अगर आप सोना खरीदना चाहते हैं तो ये मौका आपके लिए सबसे बेहतर है। आपको बता दें कि सोने और चांदी दोनों की कीमतों में गिरावट देखने को मिल रही है। इस समय 10 ग्राम सोने की कीमत 46,875 रूपए पर चल रही है, जबकि इससे पहले सोने की कीमत 47,191 रूपए थी। आपको बता दें कि घरेलू बाजार में चांदी की कीमतों में भी भारी गिरावट देखी जा रही है। आपको बता दें कि चांदी की कीमतों में 703 रूपए की गिरावट आई है, जिसके बाद अब चांदी की कीमत 48,355 रूपए प्रति किलोग्राम हो चुकी है। वेबसाइट खुलते ही 200 ट्रेनों के लिए लोगों ने की बम्पर बुकिंग। 2.5 घंटे में बिके 4 लाख टिकट। जी हां, इंडियन रेलवे ने यात्रियों की सुविधा के लिए 1 जून से 200 पैसेंजर ट्रेनों को चलाने की घोषणा की है। इन ट्रेनों की बुकिंग आज सुबह 10 बजे से शुरू हो चुकी है। आपको बता दें कि 1 घंटे के अंदर करीब 1.5 लाख टिकट बुक हो गए। रेलवे से मिली जानकारी के मुताबिक यात्रियों ने सिर्फ 1 घंटे में 1 जून से चलने वाली 73 ट्रेनों के लिए 1,49,025 टिकटों की बुकिंग कर डाली।